चौकीदार के बेटे का गांव के सरपंच से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। ओडिशा में 24 वर्ष बाद किसी दूसरे दल की सरकार बनी है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों से बीजू जनता दल ही लगातार सत्ता में बनी हुई थी, मगर इस बार भाजपा बीजद से अलग होकर अकेले स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी और सत्ता में पहुंच गई। यह जीत निसंदेह वहां के लोगों की बदलाव की आकांक्षा का ही प्रतिफल माना जाएगा। इस तरह भाजपा को भी पूरब में अपनी जगह बनाने का मौका मिला है और पहली बार ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर, कौन है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मांझी के सामने कैसी होगी ओडिशा सरकार में चुनौतियां। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के समक्ष जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना, लोगों को नवीन पटनायक के प्रभाव से बाहर निकालना जैसी बड़ी चुनौतियां प्रत्यक्ष रूप से सामने होंगी, क्योंकि लोगों में नवीन पटनायक के कामकाज को लेकर कोई खासी नाराजगी नहीं थी। इसलिए भी मांझी को नवीन पटनायक से कुछ अलग करके दिखाना होगा। ऐसे में नए सीएम मांझी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। बता दें कि ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज के मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान सौंपी गई है। मांझी ने शपथ ग्रहण से पहले ही आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लिया था और अब उम्मीद है कि वे इसे पूरा भी करेंगे। हालांकि उनके सामने 24 वर्ष लंबे नवीन पटनायक के कार्यकाल के प्रभाव से लोगों को बाहर निकालना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मोहन चरण मांझी के साथ एक अच्छी खबर यह है कि केंद्र में भी उनकी पार्टी की ही सरकार है, अतः योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अड़चन की गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि नवीन पटनायक के भी केंद्र सरकार के साथ रिश्ते कभी कड़वे नहीं रहे। नवीन पटनायक ने ओडिशा को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकालने, वहां के लोगों की गरीबी दूर करने, शिक्षा और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में बेहतरी के लिए जो विकास परियोजनाएं चलाई और प्रदेश का विकास किया, उसकी आज भी हर जोर सराहना की जाती है। मगर विकास परियोजनाओं के चलते नियमगिरी जैसे कुछ इलाकों के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर जो नाराजगी देखी जा रही थी, उन्हें जरूर मांझी सरकार से काफी उम्मीदें होंगी। इसके अलावा मांझी के सामने एक चुनौती होगी वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की। नवीन पटनायक सदा एनडीए के साथ रहे, मगर जब कंधमाल में ईसाई मिशनरियों पर हमले हुए तो वो उससे अलग हो गए थे, जिसका ओडिया समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा था। अब मांझी सरकार ओडिया समाज को कितना सुरक्षित रख पाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब भी ओडिशा की छवि अत्यंत गरीब और पिछड़े प्रदेश की मानी जाती है। उस छवि को मांझी कितना बदल पाएंगे, उनकी कामयाबी इसी से आकी भी जाएगी। ये तो रही मांझी की चुनौतियां। आइए अब बताते हैं कौन है नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। बता दें कि चौकीदार के बेटे मोहन चरण मांझी ने करीब 3 दशक पहले गांव के सरपंच के रूप में अपना सियासी करियर शुरू किया था। 52 वर्षीय मोहन चरण मांझी आदिवासी बाहुल्य गांव राय कला के निवासी हैं। यह गांव खनिज से भरपूर क्योंझोर जिले का एक हिस्सा है। मोहन चरण मांझी वर्ष 1997 से 2000 के बीच गांव के सरपंच रहे। उसके बाद वह बीजेपी आदिवासी मोर्चा के सेक्रेटरी बने। वर्ष 2000 में वह पहली बार क्योंझोर के विधायक चुने गए। इसके बाद वह साल 2004, 2019 और इस बार 2024 में इसी सीट से विधायक का चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मोहन चरण मांझी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से उड़ीसा में बीजेपी को बहुमत मिला है और अब सरकार भी बनने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उड़ीसा के लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि ओडिशा में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर विधानसभा का चुनाव जीता है। बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 147 सीटों में से 78 पर जीत दर्ज की थी। अब सवाल यह है कि क्या गांव के सरपंच से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नवीन पटनायक से बेहतर कार्य कर पाएंगे? आप दर्शकों को क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।